ओके, सो नथिंग ने रिसेंटली 2 ऐसे नए डिवाइसेस लॉन्च करे हैं जो कि उनके प्रीवियस जितने भी डिवाइसेस थे, चाहे उनका ईयरबड्स ले लो या फिर फोन्स ले लो, उनसे टोटली अलग। पहला जो है वो नथिंग हेडफोन 1 है, जो उनका पहला ओवर ईयर हेडफोन है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दूसरा स्मार्टफोन है। अभी तक हमने बहुत सारे उनके बजट और मिड रेंज के लेवल के फोन्स देख लिए हैं, जिसमें बैक साइड को उनका एकदम एक्सक्लूसिव डिजाइन रहता था, ट्रांसपेरेंट वाला और एलईडी के साथ। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग करा है। और इंटरनेट पे ये नथिंग फोन 3 के बारे में थोड़े से मिक्स रिएक्शन है सबके, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और स्पेसिफिकेशन तो देखने ही वाले हैं इन दोनों डिवाइसेस के लिए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। सो यू आर वॉचिंग P6 TCS, लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग की बात करो तो वो मेनली उनके डिज़ाइन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। उनका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मैंने पहले ही बात करी। और एलईडी का जो है सिस्टम वो भी बहुत बढ़िया है। नोटिफिकेशंस या म्यूजिक वगैरह पे मतलब डिफरेंटली रिएक्ट करता है और दूर से ही आपको दिख जाएगा कि ये नथिंग का कोई प्रोडक्ट है। और यही चीज़ उन्होंने रेप्लिकेट करी है उनके नए नथिंग हेडफोन 1 के अंदर। सो अगर फर्स्ट लुक की बात करो तो इट लुक्स एक्चुअली गुड एंड कोई भी उतना मतलब डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है डिज़ाइन। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये बना है एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से। सो नो डाउट बहुत सारे हेडफोन्स इसी कैटेगरी में आते हैं। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से थोड़े से लाइट वेट हो जाते हैं हेडफोन्स, सो उतना ज़्यादा वेट नहीं रहेगा इसका। नेक्स्ट अगर कंट्रोल्स की बात करें तो हमको कोई भी टच कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता इस हेडफोन्स के अंदर। मेनली हमको फिजिकल स्विचेस और टेक्टाइल स्विचेस देखने को मिल रही है। और पर्टिकुलरली स्विचेस की बात करें तो हमको वॉल्यूम के लिए एक रोलिंग बटन मिल रहा है और उसको ही प्रेस करके हम 3 लेवल्स तक के ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। सो एक ही बटन से इतने सारे काम हो रहे हैं। और दूसरा है पेडल बटन, जिसका यूज करके हम प्रीवियस या नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं और शायद से फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं जो भी हम प्लेलिस्ट सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं उसका। सो पता नहीं कि कितने ऐप्स के साथ ये कंपेटेबल होगा, स्पॉटिफाई के अंदर होगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में इसका भी डिटेल रिव्यू आएगा हमारी चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगेन। और हमको एक डेडिकेटेड ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है इस हेडफोन के लिए, सो दैट्स गुड। और अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हमको ब्लूटूथ के साथ साथ हमको ऑक्स केबल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और टाइप C का चार्जिंग देखने को मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, एक कस्टमाइजेबल बटन दिया है जिसको प्रेस करने पे बाय डिफॉल्ट हमारा फ़ोन का असिस्टेंट खुल जाता है। एप्पल हो तो सीरी खुल जाता है या तो जेमिनी एंड्रॉइड पे खुल जाता है। सो वो एक बेसिक सी चीज़ है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। एज आई सेड, इट इज़ कस्टमाइजेबल बटन। सो नथिंग हेडफोन की ऐप के अंदर से आप ये सब चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो कुछ चीज़ें। सो या दैट्स इट फॉर द कंट्रोल। ये डिज़ाइन और कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो है साउंड क्वालिटी। सो साउंड क्वालिटी के लिए नथिंग ने पार्टनरशिप करी है कैफ कंपनी के साथ, विच इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, जिसके बहुत सारे साउंड के डिवाइसेस अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट्स पे। और ये वेबसाइट देखते हुए मेरे को एक चीज़ भी ध्यान में है कि उनके हेडफोन्स भी अवेलेबल हैं। 40 mm के ड्राइवर के हेडफोन्स हैं और ये जो नथिंग का हेडफोन 1 है ये भी 40 mm का है। सो क्या ये हेडफोन और ये हेडफोन सेम है? सो नहीं, क्योंकि नथिंग ने पार्टनरशिप करी है कैफ के साथ। सो कैफ ने सेपरेटली ट्यून करा है इन हेडफोन्स को टू साउंड बेटर। थोड़ा सा अलग सा साउंड तो करना ही चाहिए। सो हाँ, वही चीज़ है। और मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे ऑनलाइन, सो डेफिनेटली इट इज साउंडिंग डिफरेंटली देन देयर ओन डिवाइस। और नथिंग की हेडफोन्स की ऐप के थ्रू आप इसके जो इक्वलाइजर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। साउंड आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो। थोड़े मोड्स वगैरह भी मिल जाएंगे उसके अंदर डेफिनेटली। सो ओवरऑल क्वालिटी की बात करो तो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से ही साउंड कर रहा है। प्राइस रेंज जो है वो इंडिया के अंदर 21,000 में देखने को मिल जाएगी इस हेडफोन्स की, और यूएस के अंदर इसकी प्राइसिंग है $300। इट इज एक्चुअली मिड रेंज हेडफोन्स और उसी तरह की थी इसकी साउंड क्वालिटी रहेगी। ओके, अभी बात करते हैं नथिंग फोन 3 के बारे में। और जितने भी नथिंग के फैन हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि नथिंग ने इस बार जो भी उनकी एलईडी स्ट्रिप थी बैक साइड के अंदर वो गायब ही कर दी और नई चीज़ डाल दी है, वो है एलईडी मैट्रिक्स। और एलईडी मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली यूज़फुल हैं और कुछ चीज़ें मतलब उतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन की बात करो तो कैमरा का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी पहली बार में तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी अभी भी थोड़े मिक्स्ड ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं हमको, और लोग धीरे धीरे पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं वो डिज़ाइन को। जो वाइट कलर का है वो एक्चुअली बेटर लगता है। और बैक साइड के अंदर मैट्रिक्स के साथ एक स्क्वायर एलईडी भी दे रखी है जो इंडिकेट करती है बहुत सारी चीज़ों को। रिकॉर्डिंग के टाइम भी ब्लिंक कर सकती है। और पर्टिकुलरली डिज़ाइन के अंदर एलईडी मैट्रिक्स की बात करो तो इसके अंदर हमको रॉक पेपर सीजर की गेम मिल जाती है, कुछ विजेट्स मिल जाते हैं। जो भी है हम कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं बाय द
दी ऐप। टाइम डिस्प्ले करा सकते हैं, बॉटल रोलिंग वाली जो गेम है वो भी उसके ऊपर रख सकते हैं, और कैमरे का प्रीव्यू हम उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन उतना मुझे लगता नहीं है कि उतना ज़रूरत है। आई मीन उतने छोटे से डिस्प्ले में क्या ही देख लोगे आप उतना ज़्यादा प्रीव्यू। सो वो थोड़ा सा वियर्ड लगा, लेकिन फिर भी दिया है तो लोग शायद से ही यूज़ करेंगे उसको। बाकी नॉर्मली टाइम वगैरह देखने के लिए ही काम आएगा, या तो कुछ डिस्प्ले कराना हो। और बिल्ड क्वालिटी के अंदर हमको ग्लास का बैक साइड डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और हाँ, वो जो बैक साइड में ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास 7i है, जो हमको मिड रेंज के स्मार्टफोन में ऑलरेडी देखने को मिल जाता है और कई बार फ्लैगशिप फोन्स में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा, और हमको तीनों ही कैमरा जो बैक साइड में दिए हैं वो सारे के सारे 50 मेगापिक्सल के हैं। आई मीन जो मेन कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का विथ OIS। सेकंड है अल्ट्रा वाइड कैमरा विच इज ऑल्सो 50 मेगापिक्सल विथ EIS। एंड थर्ड है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, उसके अंदर हमको 3x टेलीफोटो जूम देखने को मिल जाएगा। आई मीन जितने भी फोन हैं जो 80,000 के अंदर आते हैं फ्लैगशिप लेवल के, सैमसंग हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, उसके अंदर हमको 3x तक का ऑप्टिकल जूम तो देखने को मिलता ही है थर्ड लेंस के अंदर। सो या वही चीज़ हमको देखने को मिल रही है। बाकी फ्रंट के अंदर भी हमको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है विथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो ऑलमोस्ट 80,000 के फ़ोन के अंदर देखने को मिलता ही है। सो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी जो है वो एक्चुअली बेटर होने वाली है, अगर पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा सा बेटर हो जाए नथिंग का। आई मीन पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि फाइनल क्वालिटी क्या आएगी फोटोज़ की। सो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए नथिंग की तरफ से फॉर द फाइनल आउटपुट ऑफ द इमेज या फिर वीडियो की। और हाँ, ये नथिंग फ़ोन 3 है, उसका प्राइसिंग भी 80,000 के अराउंड ही है। सो उसके हिसाब से ही जज कर लो कि ये फ़ोन कितना कैपेबल है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा दिक्कत भरा काम करा है इस बार नथिंग ने। आई मीन 2025 के अंदर जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन निकले, आई मीन सैमसंग का S25 ले लो, S25 अल्ट्रा ले लो, जितने भी फ़ोन हैं उसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप देखने को मिल जाता है, जो भी 80,000 के ऊपर आते हैं फ़ोन उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट दिस, तो थोड़ा सा हमको बेनिफिट कम मिल जाएगा। हाँ, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी उतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रह गया कि भाई स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो इस साल का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो नहीं मिल रहा है। सो या वही चीज़ है। नेक्स्ट हमको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो ऑब्वियसली देखने को मिल जाता है जितने भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उसके अंदर। और इसका रेजोल्यूशन 1.5K है। आई मीन इट इज़ एक्चुअली डिसेंट फॉर दैट प्राइस रेंज, और 4500 नेट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो या आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे डिस्प्ले के अंदर। नेक्स्ट है बैटरी और चार्जिंग के रेटेड। सो हमको बैटरी 5500 mAh के देखने को मिल जाएगी, और चार्जिंग एक्चुअली फास्ट है। आई मीन 65 वॉट का वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल रहा है और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रहा है। और हाँ, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा हमको वायर्ड और वायरलेस दोनों के अंदर। ओके, सो बाकी क्या रहा, हमने डिस्प्ले की बात करी, डिज़ाइन की बात करी, बैटरी की बात करी, कैमरा की बात करी, परफॉर्मेंस की बात हो गई, हाँ OS की बात रह गई। सो हमको मेनली नथिंग के अंदर नथिंग OS 3.5 देखने को मिल जा रहा है, और 5 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, और 7 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे हमको नथिंग फ़ोन 3 के अंदर। सो या दैट इज़ इट फॉर द नथिंग फ़ोन 3। और हाँ, एक चीज़ IP68 की रेटिंग है फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। सो कोई दिक्कत नहीं आएगी पानी में डालोगे तो। लेकिन हाँ, डालना मत, कोई भी कंपनी उतना क्लेम नहीं करती है कि आप वो टेस्ट करो, और उसकी कोई वारंटी नहीं रहती। और जैसे मैंने प्राइसिंग का बताया 80 to 85,000 होने वाली है फॉर बेस वेरिएंट। हाँ, रैम की बात रह गई, 12 और 16 GB के रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, और 256 और 512 GB के वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे स्टोरेज के अंदर। सो बेस वेरिएंट 12 to 56 हमको 80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो या दैट इज़ इट फॉर नथिंग फ़ोन 3। सो ओवरऑल जो फ़ोन है वो एक्चुअल डिसेंट है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस में 8 एलाइट मिलता तो सही रहता। हाँ, 8s Gen 4 भी उतना बुरा नहीं है। अगर डिज़ाइन पसंद है तो ले सकते हो डेफिनेटली, स्ट्रिप्स वगैरह नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स से थोड़ा काम चला लो। बाकी डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा है, मुझे तो पसंद है पर्सनली। बाकी टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।